सक्षम टेटे की क्रूरता से हत्या कर दी जाती है और जब ये बात उसकी प्रेमिका आंचल को पता चलती है तो वो उसके शव से ही शादी कर लेती है। ये घटना 27 नवंबर 2025 को हुई जब सक्षम की 21वें जन्मदिन से महज 4 दिन पहले हत्या कर दी जाती है। आरोप आंचल के परिवार पर लगता है, लेकिन फिर एक नया मोड़ आता है। आंचल ने 2 पुलिस कर्मियों पर हत्या में उकसावे का गंभीर आरोप लगाती है। आइए इस घटना को क्रमबद्ध तरीके और गहराई से समझते हैं, जहां विश्वासघात, साजिश और प्रेम की अमर कहानी एक दूसरे में घुली हुई है। आंचल और सक्षम की प्रेम कहानी 3 साल पुरानी है। दोनों इंस्टाग्राम पर मिले थे और जल्द ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। सक्षम अक्सर आंचल के घर आता जाता था। आंचल के भाई हिमेश और साहिल सक्षम के दोस्त थे। वे साथ घूमते, खाना खाते और मस्ती करते। यहाँ तक कि 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक वायरल वीडियो में आंचल के पिता गजानन मामिडवार को सक्षम और उसके दोस्तों के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। वीडियो में गजानन आंचल को गले लगाते और सक्षम के दोस्त उन्हें कंधों पर उठाकर नाचते नजर आते हैं। ये दृश्य परिवार के सद्भाव का प्रतीक लगता था, लेकिन आंचल के अनुसार ये सब एक सोची समझी चाल थी। आंचल बताती है कि उसके भाई सक्षम के साथ दोस्ती निभाते थे। वे उसे यकीन दिलाते कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर जाति की आग सुलग रही थी। सक्षम दलित समुदाय से था जो बौद्ध धर्म का पालन करता था और साथ ही जय भीम का समर्थक था, जबकि आंचल का परिवार बुनकर समुदाय से है। आंचल के परिवार वालों ने सक्षम को कई बार बोला कि धर्म बदल लो तो शादी करा देंगे। सक्षम आंचल के लिए तैयार हो गया। वो बौद्ध से हिंदू बनने को राजी था, लेकिन ये सिर्फ एक जाल था। आंचल के परिवार वाले सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन सक्षम ने उन्हें कभी कोई मौका दिया ही नहीं। सक्षम पर पहले भी झूठे केस दर्ज हुए थे। आंचल के परिवार ने पॉक्सो का फर्जी केस करवाया था, जो आंचल के बालिग होने पर खत्म हो गया। इसके अलावा सक्षम का आपराधिक रिकॉर्ड था। वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था, लेकिन आंचल का कहना है कि ये सब परिवार की साजिश थी। दूसरी ओर गजानन पर भी मारपीट, हत्या की कोशिश, दंगा आदि जैसे 10 से ज्यादा केस है और भाई साहिल पर 4 और भाई हिमेश पर 2 केस है। गजानन खुद लव मैरिज कर चुके हैं। उनकी पत्नी जयश्री राजपूत पहले शादीशुदा थी और साहिल उनकी पहली शादी का बेटा है। घटना वाले दिन की सुबह ही साजिश की बू आने लगी थी। आंचल के अनुसार उसका छोटा भाई हिमेश ने उसे इतवारा पुलिस स्टेशन ले जाकर सक्षम पर झूठा केस दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन आंचल ने इनकार कर दिया। आंचल का आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी धीरज कोमुलवार और मही दासरवार ने हिमेश को उकसाया। उन्होंने कहा, झूठा केस बनाने से कोई फायदा नहीं, लड़की वाले हो, लड़के को सीधे मार डालो और फिर थाने आना। आंचल बताती है, हिमेश ने इसे चैलेंज समझ लिया और उसने कहा, ठीक है, उसे मार कर आता हूँ। फिर शाम को हिमेश ने इतना बड़ा कांड कर दिया। नांदेड़ के एसपी अभिनाश कुमार ने आंचल का बयान दर्ज होने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले ये आरोप नहीं था। पुलिस ने इन दावों की जांच शुरू कर दी है, परंतु अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। पर सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ जातिगत हिंसा थी या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा। घटना वाले दिन शाम को पुरानी गंजी इलाके में सक्षम दोस्तों के साथ खड़ा था। हिमेश वहां पहुंचा और फिर दोनों में झगड़ा हो गया। हिमेश ने एक गोली चला दी जो सक्षम की पसलियों में लगी, फिर एक पत्थर से सिर कुचल दिया, जिससे सक्षम का सिर फट गया और दिमाग बाहर आ गया और फिर सक्षम की मौके पर मौत हो गई। पुलिस को गोली के खोखे और खून से सना पत्थर घटनास्थल से मिला। आंचल को उसके परिवार ने शाम को बहलाया और बोले सिर्फ झगड़ा हुआ था। सक्षम को टांग के आए हैं और अब वो ठीक है, पर रात में जब पिता को गिरफ्तार होते देखा तो उसे शक हुआ। लेकिन आंचल को असलियत सुबह अखबार से पता चली। 29 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद सक्षम का शव घर आया। आंचल अपने से सक्षम के घर पहुंची। अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच उसने सक्षम के शरीर पर हल्दी लगाई, माथे पर सिंदूर लगाया और खुद को विधवा घोषित कर दिया। वो रोते हुए कहती है, मैंने सक्षम से शादी कर ली है। मेरे घर वाले जीत कर भी हार गए और सक्षम हार कर भी जीत गया। अब मैं उसके घर की बहू हूँ। सक्षम की माँ संगीता गौतम ने आंचल को अपना बहू मान लिया। आंचल अब वही रह रही है और कहती है, मैं बालिग हूँ, अपना फैसला खुद लूंगी। गुस्से में आंचल फरियाद करती है, सक्षम जितने दर्द में मरा उतना ही दर्द मेरे परिवार को मिले। उन्हें फांसी दो। हत्या के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी मानवत भागे थे, लेकिन पकड़े गए। पुलिस ने पिता गजानन, माँ जयश्री, भाई हिमेश, साहिल और रिश्तेदार सोमेश वेदांत को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना ऑनर किलिंग का क्रूर चेहरा दिखाती है। आंचल का साहस और शव से शादी करना
प्रेम की ताकत का प्रतीक है। ये केस समाज को झकझोर रहा है। दोस्तों, ये कहानी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी का अपमान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और यदि आप ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।